हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। देखिए, अपनी जो क्लास चल रही थी वो डीएसएसबी असिस्टेंट वाली चल रही थी, है ना? तो उसके कुछ क्वेश्चन और बच गए, वो और देख लेते हैं आज। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। सरिता 5% वार्षिक ब्याज की दर पर के साथ जमा खाते में 16,200 रुपए का निवेश करती है। ठीक है, बैंक में करती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है मेरे भाई। तो खर्च के बाद उसके खाते में कितनी राशि, यानी अमाउंट पूछ रहा है हमसे, अमाउंट कितना बना। तो मेरे भाई 16,200 रुपए से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 5% ब्याज भी मिल रहा है। ठीक है, तो 5% जब ब्याज मिल रहा है, इधर 2 वर्ष और डाल देना। 2 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। ठीक है, देखिए भाई, 16,200 रुपए से तो ज्यादा ही होगी। 15 भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ए ऑप्शन अपना ठीक हो गया। सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। कई बार क्या है, ऑप्शन को भी देख सकते हो, और वैसे अपन सोल्व करते हैं। 16,200 रुपए की राशि है मेरे भाई। 5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ये 810 और ये 810। अब 810 पे 5% कितना आएगा मेरे भाई? ₹40.5। ठीक है, 1620 और ये 40.5। ठीक, इसमें जोड़ देते हैं 16,200 में। ए उत्तर आपका बिल्कुल सही हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन से जाओगे ना, बेस्ट है। बेसिक से तो ये सोल्व हो नहीं रहा। ठीक है, देखिए, 750 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमी गति हो जाती है। विमान की क्या है, खराब मौसम के कारण थोड़ा धीमा हो जाता है। ठीक, इसीलिए उसकी जो औसत गति रहती है ना, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर जाती है मेरे भाई। पहले मान लो एस थी, अब क्या कर दी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम 30 मिनट और बढ़ जाता है। पहले मान लो टाइम एस से जा रहे थे तो टी लग रहा था, अब क्या लग रहा है, T+30 लग रहा है। ठीक है, तो उड़ान की अवधि ज्ञात करनी है। ठीक, यानी उड़ान की अवधि क्या है? तो मेरे भाई सबसे पहले आप ऑप्शन उठाइए, 60 मिनट। ठीक, साठ मिनट का मतलब क्या है मेरे भाई, 1 घंटा। पहले चाल क्या थी उसकी, 750। ठीक, अगर 60 मिनट 1 घंटे में पहुंच रहा है वो, तो पहले चाल क्या थी, 750। अब क्या हो गई चाल, 250। खराब मौसम के कारण 250 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, यानी अब कितनी हो गई, 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब देख लेते हैं टाइम 30 मिनट अधिक लगता है या नहीं लगता। ठीक, 25 से काटा 3/2। 3/2 को अगर 60 से इंटू करते हैं मिनट में, तो कितना आएगा मेरे भाई, 30, 90। तो मेरे भाई 30 मिनट टाइम अधिक लगा कि नहीं? पहले 1 घंटे में पहुंच रहा है, अब 90 मिनट में पहुंच रहा है।
हमारा पहला ऑप्शन ही सेट हो गया, यानी पहले 60 मिनट में पहुंच रहा था, अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा जब उसकी गति कम कर दी तो वह 90 मिनट में पहुंच रहा है। तो सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ए जो है ना, ये ए है, ये बी है। ए बी से तो 3 गुना अच्छा है, मतलब ए 1 है तो ये 3 गुना, ये हो गई इनकी इफिशिएंसी। ठीक, इसलिए काम को बी से 28 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। यानी बी कोई काम मान लेते टी टाइम में करता है, तो ए क्या करता है, इसे टी माइनस 28 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, एक साथ काम करते हुए वह इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर वह दोनों काम पर आ जाए तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए समझिए, इफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है मेरे भाई। ये 1 घंटे में उस काम को करता है तो ये 3 घंटे में करता है। दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 28, तो 1 यूनिट की कितनी होगी मेरे भाई, 14। ये एक काम को अगर 14 दिन में करता है तो बी कितना, बी एक काम को कितने दिनों में करेगा, 42 दिन में। आप कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एलसीएम ले लो मेरे भाई, 42, ये कितना आ गया 3 और ये 1, काट दिया, 10 बार गया, 1/2 यानी 0.5। डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति एक्स एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति है एक्स, वो इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात, मेरे भाई एक्स और वाई की जो क्षमता है ना, इफिशिएंसी, उनका अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई और जेड एक साथ काम करते हुए कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये तीनों एक साथ आ जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो सकता है। ठीक है, यदि इन्हें कुल 4500 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है, इन्होंने कार्य पूरा किया, टोटल 4500 रुपए मिले। ठीक है, तो जेड का भुगतान ज्ञात करना है, यानी जेड का हिस्सा। तो मेरे भाई एक चीज आप समझिए, जो व्यक्ति जितना कार्य करता है उसको उतनी ही अमाउंट मिलती है। पहले तो यहां आ जाओ, इफिशिएंसी का रेशियो है। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सवाल किया था कि जस्ट इसका उल्टा टाइम का रेशियो रहता है। ठीक, एक्स एक कार्य को 15 दिनों में करता है, यानी 15 दिन। 2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, हमको 15 दे रखी है, यानी किससे इंटू किया है, 15/2 से इंटू किया है। ठीक, तो 3 को भी 15/2 से इंटू कर दिया हमने, तो कितना आ गया, 45/2। ठीक है, 45/2 आ गया। तो मेरे भाई अब देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 दिन में कार्य करते हैं, एक्स 15 दिन में कार्य करता है, और वाई इसी कार्य को 45/2 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एलसीएम लिया मेरे भाई 45, 3 से भाग दिया 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो क्षमता है वो कितनी है, 15 तीनों की। 15 से भाग दिया 3, बिल्कुल 3 है।
45/2 से भाग दिया 2। ठीक, तो जेड की क्षमता कितनी आ गई मेरे भाई? इन तीनों की 15 है और एक्स और वाई की है 5, तो जेड की कितनी आ गई मेरे भाई? 10। ठीक, हमसे पूछा किसका है? जेड का पूछा है। तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 4500। टोटल कितने मिल रहे हैं? 45 को। और तीनों की क्षमता कितनी है मेरे भाई? 15। काट दिया 300। 1 यूनिट की 300 वैल्यू है, तो 10 यूनिट की कितनी होगी? 3000। तो जेड को कितने मिलेंगे मेरे भाई? 3000 रुपए मिल जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन। दो नल है ए और बी, जो टंकी को 16 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद नल बी को बंद किया जाए ताकि टंकी 12 मिनट में पूरी भर जाए? कह रहा है कितने टाइम नल बी को बंद किया जाए कि टंकी 12 मिनट में भर जाए। देखिए, देखते हैं मेरे भाई का एलसीएम लिया मेरे भाई। टंकी की धारिकता कितनी आ गई? 48 लीटर। भाग दिया 3। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितनी है? 2। ठीक है, अब कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए। तो मेरे भाई ये मान लो कोई हमें कार्य करना है, ए और बी दोनों ने साथ मिलके किया। मान लेते यहां बी को हमने बंद कर दिया। अब ये जो शेष कार्य है वो ए ने किया और यहां से यहां तक ए और बी ने मिलके किया। तो मेरे भाई जो ए ने है ना, ए ने यहां से यहां तक कार्य किया पूरा, यानी 12 मिनट कार्य किया। क्यों? 12 मिनट में हमें टंकी भरनी है, तो 12 मिनट कार्य किया। ए की क्षमता कितनी थी मेरे भाई? 3। तो 3 थी, तो 36 कार्य ए ने कर दिया। और टोटल कितना था हमारे पास? क्षमता कितनी थी? 48। तो करते हैं तो कितना बच गया? 12 का। तो अब ये जो 12 कार्य बच रहा है ना, 12 कार्य ये किसने किया है? ये बी ने किया है। बी की क्षमता कितनी है मेरे भाई? 2। यानी बी ने ये कार्य 6 मिनट में कर दिया। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई तो बता दे। टोटल 48 है। ए ने कंटिन्यू कार्य किया 12 मिनट, यानी 36 कार्य पूरा ए ने कर दिया। यानी अब हमारे पास 12 कार्य बच गया। 12 कार्य बच गया, तो वो बी ने किया, उसकी क्षमता कितनी है? 2। यानी 6 मिनट में बी ने उस कार्य को भी कर दिया। ठीक दोस्तों, देखिए देखिए अच्छा क्वेश्चन देखिए। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन से ढका जाने वाला सबसे बड़ा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई करो भाई। यहां ढका जाने वाला सबसे बड़े गोले का आयतन। तो मेरे भाई क्या क्या कह रहे हैं? ये बेलन है, इसकी जो त्रिज्या है वो तो 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। इसके अंदर क्या है? एक गोला डाल दिया हमने इस टाइप से। तो मेरे भाई गोले की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों? यहां से यहां तक पूरी 16 है, आधी 8 इधर आधी 8 इधर, ये इसका सेंटर आ गया। ठीक, तो गोले का आयतन पूछ रहा है। गोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। 4/3 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 8 गुना 8 गुना 8। ठीक,
अब करते हैं इसको सोल्व। ये कितने आ गए? 512। 4 को अगर 22 से इंटू करता हूं तो मेरे भाई 88 आ रहे हैं, यानी 8 गुणा 11 बटे में 21। ठीक है, ये कितना आ गया? 16, एक 8 और एक 9 और 40। 40 96 इंटू 11। 11 का इंटू मैंने आपको बता रखा है, शॉर्ट वीडियो में भी बता रखा है, वहां जाके देखिए कैसे करते हैं। पीछे वाला नंबर ऐसे की ऐसे, इन दोनों को जोड़ दो। अब क्या आ गया? 15, ऐसे लगी एक। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10, एक। ये कितने आ गए? 4 और 1 5 और ये 4। अब इसमें 21 का भाग दे दो। 21 एकम 21, 21 दूनी 42। ठीक, क्या बच गया? 3। 21 एकम 21, ये खत्म ये खत्म, 2 ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गए। क्या बच गए? 9। 21 चौक 84। ठीक, क्या बच गया? 6। 21 पंजे, डी ऑप्शन अपना राइट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। 11 का अगर इंटू आता है तो आप जल्दी इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने देखिए क्या किया, 88 को 8 इंटू 11 के रूप में तोड़ लिया तो 40 96 इंटू 11 आ गया, उसको 21 से भाग दे दिया। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक लड़की 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार का तार से वर्गाकार आकृति बनाना चाहती है। देखिए मेरे भाई, एक सर्किल है, उसको फोल्ड करके उसने एक वर्ग बनाना चाहती है, यानी स्क्वायर बनाना चाहती है इस टाइप से। ठीक है, तो वर्ग के भुजाएं, तो मेरे भाई इसका जो पेरीमीटर है ना तार का, वो उसी आकृति में तो डालेगी सेम, यानी दोनों का पेरीमीटर सेम है। ठीक है, इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा सर्किल का 2 पाई आर इक्वल में इंटू में 4a। ठीक है, पाई का मतलब 22/7 और ये कितना है? 84 और ये 4 4a। देखिए भाई 2 से काट लेते हैं 21 बार, 3 बार, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 6। 22 सत्ते 100, 22 6 के 132, यानी वर्ग की भुजा एक भुजा 132 आएगी, दूसरी भी 132 आएगी, सभी समान रहती हैं। तो क्या आ गया? डी ऑप्शन 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, औसत का क्वेश्चन, पी और क्यू की औसत आय 55,050 रुपए है। क्यू और आर की औसत आय कितनी है मेरे भाई? मासिक है भाई, ये मासिक औसत आय है 62,250 रुपए। और पी और आर की 54,200 रुपए है। तो पी की पूछिए मेरे भाई, ये है ना पी क्यू आर, चाहे किसी की भी पूछे, हमें ये देखना है जिसकी पूछिए वो कहां है। एक ये क्वेश्चन में, एक ये क्वेश्चन में, दोनों को जोड़ दो। 2 तो पी हो गए और एक क्यू हो गया, एक आर हो गया, और इनको जोड़ा है तो इधर भी जुड़ेंगे ये। तो मेरे भाई कितने आ गए? 0 0 5 और 5 0 5 0 और 2 2 और ये 4 9। ठीक है, ये आगे 1,09,250 माइनस करते हैं। अगर इसमें से क्यू आर माइनस कर दे, क्यू आर माइनस कर देते हैं, 62,250। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 47,000। ये क्या आ गई? पी की आय आ गई। ठीक है, आप कहोगे सर ये
दो से आपने काटा क्यों नहीं? तो मेरे भाई ये जो है ना, ये औसत है, ये दो की औसत है। यहां दो लिखोगे तो इधर दो इंटू भी होगा, इसलिए नहीं काटा। ठीक, तो उसकी आय कितनी थी? 47,000 रुपए थी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हिना ने 872 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी। 36 किलो का जो सीपी है वो कितना है मेरे भाई? 872 रुपए। ठीक है, उसने इसे 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। यानी लाभ कितने का हो रहा है इनको? लाभ हो रहा है 10 किलो एसपी के बराबर। ठीक, तो 6 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे भाई एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। 36 किलो का एसपी कितना होगा? 36 एसपी सीपी 36 सीपी, और प्रॉफिट कितना है मेरे भाई? प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, इस साइड लाओगे 26 एसपी बराबर कितना आ गया? 36 सीपी आ गया। 36 सीपी की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 872 रुपए दे रखी है। इसको काटोगे क्या आएगा? 140 और 42, 142 सत्ते 182 बच गए 5, 6 दूनी 52। यानी एक जो एसपी है ना, एक एसपी की वैल्यू कितनी है? 72 रुपए। तो 6 एसपी की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 432 रुपए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन। एक शहर है जिसकी जनसंख्या 4% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,900 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है? देखिए भैया 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। यानी पहले 25 थी, आज 26 हो गई। 2 साल में पहले 25 थी, आज 26 हो गई। ये कितना हो गए? 625। ये 26 इंटू 26 रखेंगे इसको। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 16,900। देखिए 13 से काटते हैं, 2 बार जा रहा है, ये 13 बार जा रहा है। फिर से 13 से काट लिया मेरे भाई, ये 13 2 बार जा रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25। 625 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25 को इंटू कर दिया, लास्ट में 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटू करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश और राम के पास कुल मिलाकर 1500 रुपए हैं। भाई कोई आकाश है और एक राम है, उसके पास कुल मिलाकर 1500 रुपए है। आकाश से 300 रुपए लेने पर उतनी ही राशि, अगर आकाश से 300 रुपए अपन ले लें, ठीक है, लेने पर उतनी ही राशि होगी जितनी राम के पास पहले थी, जितनी राम के पास पहले थी। ठीक, तो प्रारंभ में आकाश और राम के साथ राशियों का अनुपात, तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर कितना आएगा? देखिए a माइनस आर बराबर हो गया 300। इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा माइनस का है तो प्लस का बना देगा, काट दिया। 2a बराबर कितना हो गया? 1800। a बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 900। यानी आकाश के पास 900 थी तो राम के पास 600 थी। काट दो, 3:2। क्वेश्चन को समझो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे जाओ, है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के आ रही है। देखिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन। घनाव की लंबाई x सेंटीमीटर, चौड़ाई x माइनस 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। घनाव का आयतन
आयतन दे रखा है भाई, वॉल्यूम 7500 सेंटीमीटर क्यूब। यदि घनाव की जो लंबाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है, बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो सिलेंडर का आयतन 10,800 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी। देखिए मेरे भाई, इसको काटूंगे 5 बार, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर हो गया 500। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हिट और ट्रायल का यूज करते हैं। देखिए यहां 25 रखोगे, यहां 25 माइनस 5 यानी 20 रखोगे, 500 आ रहा है, तो मेरे भाई ये लंबाई कितनी हो गई, 25, ठीक। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 10,800 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, और एच की वैल्यू 25, और ये कितना हो गया, बोल सकता हूं, बोल सकते हो। तो मेरे भाई यहां से देखिए 4 बार जा रहा है, ठीक है। इसको काटा आपने 11 बार, और इसको काटा तो कितना आएगा, 54, ठीक। आर स्क्वायर बराबर आ गया मेरे दोस्त 54 इंटू 4 इंटू 7, ये एक नीचे का 7 भाग में 11, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, ठीक। देखिए दोस्त सोल्व कर लेते हैं, आर बराबर क्या आएगा। देखिए इसको बोलेंगे 27 इंटू 2, यहां से तो 2 बार, इसको क्या बोलोगे, 27 को बोलोगे 9 इंटू 3 यानी 9 का 3 बार। अब अंदर क्या क्या बच गया मेरे पास, अंदर बच गया एक तो 3, एक 2, एक 7, और भाग में 11, ये तो 6 आई लिए। अब इसको बाहर करते हैं मेरे भाई, 42 को भाग देते हैं 11 से, क्या आएगा, 3 बार, और फिर कितने बच गए, 33, 6, 7, 8, 7। अप्रोक्सीमेट ये 4 के पास है, 4 के पास है, तो अंडर रूट से कितना बाहर आएगा, 2। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन इसके पास भी नहीं आ रहा है, देखिए आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। औसत से कलकत्ता भर की यात्रा पर एक टैक्सी 50% की दूरी के लिए औसतन 48 किमी घंटा और 40% की दूरी के लिए 40 किमी प्रति घंटा और शेष के लिए 20 किमी प्रति घंटा रखता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर में कितनी। देखिए भाई, औसत गति निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल तो दूरी और टोटल टाइम जो भी आपका यूज हुआ है आपने समय, ठीक। देखिए इसने बात की है परसेंटेज में, तो हमने मान लिया टोटल दूरी 100, ठीक। टोटल कितनी है, 100। अब हमें टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, टाइम होता है दूरी बटे चाल। देखिए 50% यानी 100 का 50% की जो वो यात्रा कर रहा है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है 40 किलोमीटर की जो यात्रा कर रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद आ रहा है शेष कितना बच गया, 50 और 40 90, शेष 10 को कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका टाइम आ गया टोटल जो उसने लिया है। देखिए इसको काटते हैं, 24 और ये 25, ठीक, 0 0। देखिए भाई इसको 24 नीचे बनाने के लिए 6 से इंटू करते हैं, इसको 24 बनाने के लिए 12 से इंटू करते हैं। नीचे कितना आ गया 24, ऊपर 25, 24 और 12। देखिए दोस्तों इनको जोड़ लेते, 20 40 50 50 1 57 और ये
61/24, ये टोटल टाइम आ गया। इसको भाग लगा देते हैं, ये कितना है 2400। तो मेरे भाई यहां 61 है, इसको 60 मान लेते हैं। एक बार आप 60 मानो, यानी 40। अप्रोक्सीमेट कितना आया 40, यानी 40 से थोड़ा छोटा आएगा, क्योंकि यहां क्या है 61 है, 40 से थोड़ा छोटा। आगे बात समझ में, बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए दो संख्या है तीसरी संख्या से, भाई पहले तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है, ये तीसरी संख्या है, ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, तीसरी संख्या से 17.5 और 25% कम है, यानी 25% कम का मतलब 75 और 17.5 का मतलब 82.5। ठीक है, तो पहली संख्या तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है 5 और 2.5 7.5, और पहली संख्या से तो पहली संख्या नीचे आई और ये 100। देखिए भाई काट दिया, इसको 75 से भाग दिया, कितनी बार जा रहा है 11 बार जा रहा है। तो मेरे भाई क्या आएगा आंसर, लगभग 9%। ठीक, देखिए भाई ये क्वेश्चन, अनामिका ने अपने उत्पादकों की कीमत 32% बढ़ा दी। भाई पहले सीपी है 100, 32% बढ़ाने का मतलब होता है कि एमआरपी अब उसका 132 रुपए हो गया। ठीक है, उसे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उत्पादकों को बिना लाभ और बिना हानि पर बेच सके। भाई बिना हानि और बिना लाभ पर बेचने का मतलब होता है कि आप 100 रुपए की वस्तु लाए और आपने 100 रुपए में बेच दी, कोई भी लाभ नहीं मिला, यानी उसे 100 रुपए में बेचने के लिए 32 रुपए की छूट चाहिए। छूट मिलती है एमआरपी पे मेरे भाई। इसको काटोगे आप, ये 8 बार जा रहा है, ये 33 बार जा रहा है, 4 से काटा है। 1/33 की जो फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में अगर चेंज कर 3.33, और ये 8 है इंटू में, अगर इसको इंटू करा तो कितना आ गया 24.24। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 28,600 रुपए की राशि है, की राशि 6.2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 10 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्षों के बाद कितनी राशि होगी मेरे भाई, राशि निकालनी है। देखिए 6.2% है 10 वर्ष के लिए, यानी हमारे पास कितना आ गया 62%। ठीक है, तो मेरे भाई राशि मान लेते हैं 100, तो 62% और ऐड हो गया तो कितना आ गया 162%। 28,600 का 162% कितना होगा, 6 दूनी 12, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो अपना एक ही ऑप्शन आ रहा है ए। ठीक है, आंसर कितना आ गया ए। देखिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध वोटों में से 60% एक उम्मीदवार को मिले। मेरे भाई एक को अगर 60% मिलते हैं तो दूसरे को 40, टोटल कितने हैं 100%। ठीक है, मतदाताओं के 20% वोट अवैध थे, यानी 20% जब अवैध हैं तो टोटल अपने पास 80% वैध मत बच गए। कुल मतों की संख्या 4600 थी, कुल मतों की संख्या 4600 थी, तो मेरे भाई 4600 का 80%। ठीक,
इसमें वेद नहीं लिखा ना कि भाई इतने वेद मत, यानी ये इसमें 20% अवेद भी शामिल है। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वेद मतों की संख्या, वेद कितने प्राप्त हुए? 40। काट दो मेरे भाई 0 से 0। ये कितनी में जा रहा है? 40 इंटू 32। देखिए इसका इंटू इससे किया तो कितना आ गया मेरे भाई? 30 का 18, 1 12 1300। ठीक, और 40 दूनी 92, 1472। आंसर आपका सी आ गया 1472। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन। 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर एक काम को 14 दिन में करती है। 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर उसी एक काम को 14 दिन में करती है। ठीक है, जबकि उसी काम को 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर 8 दिन में करते हैं, यानी दोनों का काम इक्वली है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति यानी एक आदमी को 420 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को कितने मिलेंगे? देखिए भाई 2 से काटोगे 7 बार, ये 4 बार, इंटू किया 14m इंटू 7 हुमैन, ये कितने आ गए? 16 हुमैन इंटू 8 मैन। ठीक है, लेकिन मैन को इधर लाते हैं, कितने बच गए? 6 मैन, और हुमैन को उधर लेके जाओगे, कितने बच गए मेरे भाई? 9 हुमैन। काट दिया 2 बार, 3 से, और ये 3 बार। मैन और हुमैन की जो क्षमता है वो 3/2 है। ठीक है, एक आदमी को 3 रुपए मिलते हैं मान लेते हैं, और एक हुमैन को 2 रुपए। तो मेरे भाई 3 रुपए की जो वैल्यू दे रखी है वो 420 दे रखी है, यानी 140 से इंटू किया है, तो इसको भी 140 से जब इंटू होगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 280। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति है, उसने 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से, यानी 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से, यानी टोटल कितना हो गया? 8। ठीक, ये 2 वर्ष के लिए। इसके बाद 3 वर्षों के लिए 5% की दर से, 3 वर्ष के लिए, फिर से 3 वर्षों के लिए 5% की दर से, यानी ये कितने हो गए? ये आगे 15% टोटल। ठीक, और 5 वर्षों के आगे की अवधि के लिए 10%, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद जो भी टाइम इसने लिया है उसके बाद उसको 10% की दर से